जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको पता है कि अभी दोस्तों हाल ही में WPL हुए हैं, ठीक है। और इस WPL में आपको पता है RCB ने WPL को जीता है 2026 को, ठीक है। और दिल्ली ऐसी टीम बनी है जो लगातार हर WPL में दोस्तों फाइनल तक पहुंची है, ठीक है। यानी वो हर WPL की उप विजेता रही है। तो दोस्तों WPL से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए दोस्तों हम छोटे से वीडियो में WPL के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे साथियों, अगर आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, देखिए हमारे प्लेलिस्ट पे देखिए हमने संविधान की क्लासेस पूरी करा दी, पूरा संविधान करा दिया UPSI लेवल का। और जिनको होम गार्ड का दोस्तों बैच चाहिए दोस्तों, डेमो क्लास यहाँ जा करके देख सकते हैं, उसके बाद बैच ले सकते हैं। करंट अफेयर पढ़ाया है, ठीक है, 2025 का पूरा करा दिया है, वो देख सकते हैं। मूल विधि की क्लासेस दी हुई हैं और ये स्टैटिक जीके दी हुई हैं सभी एग्जाम्स के लिए, ठीक है, तो ये ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आपका यूपी पुलिस का पेपर होने वाला है दोस्तों, जिसकी एग्जाम डेट भी आई हुई है, उसके लिए हमने जीके और हिंदी का बैच निकाला हुआ है। देखेंगे जीके में दोस्तों इस बैच में आपको ये और ये पूरा का पूरा कराया जाएगा, ठीक है। तो कैसे दोस्तों, देखिए आपको बता दें कि इस बैच में आपको स्टैटिक जीके हमने इस तरीके से बांटा, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, विषय वाइज और होमगार्ड के भी टॉपिक हमने इसमें डाले हैं, जिससे आप अगर यूपी पुलिस वाला बैच लेते हैं तो होमगार्ड का भी अपने आप इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो होमगार्ड का अलग से आपको लेना नहीं पड़ेगा। देखिए स्टैटिक जीके में दोस्तों क्या क्या कराएंगे, तो ये दोस्तों ये 24 टॉपिक्स पूरे कराए जाएंगे। देखिए एक चीज़ और बता दूं कि इस बैच में कंबाइंड पीडीएफ नहीं दी जाएगी, आपको टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलेगी। जैसे जनसंख्या पढ़ा है, जनसंख्या का पीडीएफ लगा हुआ मिलेगा, पर्यावरण पढ़ा है, पर्यावरण का लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। और करंट अफेयर दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश का, है ना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चर्चित टॉपिक जो होंगे ये सब मिल जाएगा, ठीक है। संविधान, भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, उत्तर प्रदेश स्पेशल विज्ञान, ये सब पढ़ाया जाएगा और होमगार्ड के स्पेशल टॉपिक्स भी इसमें कराए जाएंगे, ठीक है। और हिंदी दोस्तों आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये दोस्तों रिकॉर्डेड बैच है, आप ले सकते हैं। 299 रुपये प्राइस दोस्तों। अभी अगर आप लेते हैं दोस्तों ऑफर प्राइस में आपको ये 221 रुपये के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। और ये ऑफर प्राइस खत्म भी होने वाला बहुत जल्द, ठीक है। देखिए कैसे मिलेगा दोस्तों, तो आपको जाना होगा हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करेंगे, पेड क्लासेस में जाएंगे और पेड क्लासेस में जैसे जाएंगे मेरे साथियों, यहाँ पर देखेंगे आपको ये दिख जाएगा यूपी पुलिस हिंदी जीके बैच 2026 के नाम से, ठीक है। तो ले सकते हैं। जिनको ई बुक्स चाहिए ई बुक्स वाले कॉलम में चले जाएँ। और दोस्तों ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, होमगार्ड स्पेशल की पीडीएफ है, इतने सारे टॉपिक्स होंगे, देख सकते हो दोस्तों, अभी ऑफर प्राइस में मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों ये मूल विधि की भी पीडीएफ मिल जाएगी, पूरे दोस्तों मूल विधि होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की दोस्तों 25 रुपये में पूरे 2025 का मिल जाएगा। इसके अलावा आपका कंप्यूटर के ई बुक मिल जाएगी उत्तर प्रदेश के लिए, UPSSC सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो लेखपाल हो, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट सबके लिए। हिंदी के मिल जाएंगे दोस्तों, और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल है। स्टैटिक जी के दोस्तों यूपी पुलिस UPSI के लिए मात्र 99 रुपीज़ में अपडेटेड मिलेगी आपको, ठीक है। हिस्ट्री, भूगोल और संविधान की भी लिंक नीचे दिया हुआ है। तो साथियों देखते हैं WPL, ठीक है। WPL का पहली चीज तो आपको फुल फॉर्म याद रखना है, क्या होगा, वुमेन्स प्रीमियर लीग। जैसे दोस्तों IPL होता है, ठीक है, IPL ये पुरुषों के लिए होता है, वैसे ही दोस्तों उसी तर्ज पे महिलाओं के लिए दोस्तों WPL शुरू किया गया है, ठीक है। ये क्या है मेरे दोस्तों, तो ये है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI द्वारा इसे संचालित किया जाता है। और इसके आयोजक कौन है, टाटा ग्रुप, यानी कि टाटा समूह, इसीलिए इसको टाटा WPL बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाटा WPL। इसके आयोजक कौन है, टाटा ग्रुप। इसकी शुरुआत दोस्तों 2023 में हुई। कब हुई शुरुआत, 2023। देखिए 2023 में हुई, फिर 24 में हुआ, फिर 25 में हुआ, ठीक है, और फिर हो गया 26 में, यानी कि 4 बार हो चुका है। यानी कि अभी तक कुल 4 संस्करण खेले जा चुके हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। 2023 से शुरू होकर के 2026 तक यानी कि 4 संस्करण हो चुके हैं। वर्तमान में 2026 तक कुल 4 संस्करण हो चुके हैं, ये मैं बता चुका हूं। और यहाँ पे चीजें याद रखेंगे मेरे साथियों कि देखिए 4 बार खेला गया है, ठीक है। WPL का खिताब 4 बार खेला गया, 4 में से 2 बार दोस्तों मुंबई ने जीता और 2 बार RCB ने जीत लिया, ठीक है। यानी शुरुआत दोस्तों मुंबई ने किया, फिर RCB, फिर मुंबई, फिर RCB, ठीक, इस तरीके से। तो यानी कि 2 बार RCB और मुंबई ने जीता, इसके अलावा किसी को मौका भी नहीं दिया इन्होंने जीतने का, ठीक है। WPL को चारों संस्करण के, देखिए WPL के चारों संस्करण में के फाइनल में पहुंचने वाली एकमात्र टीम कौन सी है, तो दिल्ली कैपिटल, यानी कि चारों बार ये फाइनल में पहुंची और चारों बार दोस्तों हार के वहां से वापस आई है, ठीक है।
चलिए, तो साथियों हम पहले संस्करण भी देख लेते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो देखिए इसमें मेनता होता है दोस्तों, मेन क्या होता है कि कौन जीता कौन नहीं जीता। ठीक है, चलिए पहला संस्करण दोस्तों 2023 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम थी मुंबई इंडियंस, MI। ठीक है, MI। ठीक है, जिसको शॉर्ट बोलते हैं। और दोस्तों DC उप विजेता थी DC, दिल्ली कैपिटल। ठीक, कौन थी? दिल्ली कैपिटल। ठीक है, और आपको बता दें इसमें पर्पल कैप किसे दिया गया। देखिए पर्पल कैप किसे मिलता है? जो इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेता है, यानी बॉलिंग वाले को मिलता है। जो सर्वाधिक विकेट लेगा उसे पर्पल कैप मिलेगा, और सबसे ज़्यादा रन बनाएगा पूरे सीजन में उसे मिलता है ऑरेंज कैप। ठीक है, ऑरेंज कैप बैट्समैन के लिए और पर्पल कैप बॉलर के लिए। ठीक है, तो दोस्तों पहले संस्करण 2023 में पर्पल कैप किसको मिला था? हैली मैथ्यूज को। 16 विकेट लिया था इन्होंने पूरे सीजन में, और ये मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी थी, यानी MI की खिलाड़ी थी। वहीं ऑरेंज कैप किसे मिला था? मैकलाइनिंग को दोस्तों। 345 रन बनाया था इन्होंने, और दिल्ली कैपिटल की एक खिलाड़ी थी, यानी कि DC की खिलाड़ी थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दूसरे संस्करण की मैं बात करूं साथियों, तो दूसरा संस्करण किसने जीता? तो RCB। ठीक है, RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु द्वारा जीता गया दोस्तों 2024 वाला दूसरा संस्करण WPL का। और उप विजेता मैंने बता दिया कि दिल्ली थी, दिल्ली कैपिटल थी। और यहाँ पे पर्पल कैप किसने जीता था, यानी विकेट सबसे ज्यादा किसने लिए थे? श्रीलंका पाटिल, जिन्होंने 13 विकेट लिए थे। ये RCB की खिलाड़ी थी, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की। ठीक है, और ऑरेंज कैप किसने जीता था? एलिस पेरी ने दोस्तों 347 रन बनाए थे। ये भी दोस्तों RCB की ही खिलाड़ी थी, इसी वजह से दोस्तों ये दूसरा संस्करण RCB ने जीता था। ठीक है, चलिए बात आती है तीसरे सीजन की। तो तीसरे सीजन में फिर से मुंबई जीतेगी। हमने बताया एक बार मुंबई, फिर RCB, फिर मुंबई, फिर RCB। ठीक है, तो उप विजेता टीम मुंबई इंडियन हो गई, MI हो गई। ठीक है, उप विजेता टीम दिल्ली फिर से हो गई, क्योंकि दिल्ली 4 बार गई थी। ठीक है, पर्पल कैप दोस्तों आपको पता है इस बार 2 लोगों ने बराबर विकेट चटकाए थे, 18-18 मतलब तीसरे संस्करण में। ठीक है, तो हैली मैथ्यूज व अमेलिया केर ने 18-18 विकेट लिए थे। इन दोनों को पर्पल कैप मिला दोस्तों संयुक्त रूप से। ठीक है, चलिए ऑरेंज कैप नेट साइवर ब्रंट को मिला, 523 रन इन्होंने बनाए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं चौथा संस्करण दोस्तों, जो वर्तमान में खेला गया है, यानी कि अभी हाल ही में खेला गया है, 9 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक। ठीक है, इसकी शुरुआत 9 जनवरी को हुई थी, और अंतिम दिन यानी फाइनल दोस्तों 5 फरवरी को खेला गया। ठीक है, चौथा संस्करण 2026 वाला। चलिए दोस्तों आपको पता शुरुआत से 5 टीमें भाग लेती आ रही हैं, तो हम 5 टीमें जो वर्तमान में कैप्टन हैं उनके बारे में देखेंगे। 2026 में जो 5 टीमें खेली थी उनके कप्तान कौन कौन हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। पहली है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, जिसको हम RCB बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, इसकी कैप्टन है स्मृति मंधाना, और इन्हीं के द्वारा ये चौथा संस्करण जीता गया है WPL का। ठीक है, याद रखेंगे। फिर दूसरा दोस्तों दिल्ली कैपिटल, इसकी कैप्टन कौन थी इस बार? जेमिमा रॉड्रिग्स दोस्तों, आपको पता है ये उप विजेता रही हैं इस बार की। तीसरी दोस्तों टीम है मुंबई इंडियंस दोस्तों, हरमनप्रीत कौर दोस्तों। हरमनप्रीत कौर जी ने आपको पता है कि हाल ही में दोस्तों इंडिया को विश्व विजेता बनाया है क्रिकेट में। ठीक है, बहुत बड़ा योगदान इनका भी है। ठीक है, तो तीसरी टीम की कैप्टन कौन है? मुंबई इंडियंस की हरमनप्रीत कौर। ठीक है, चौथी दोस्तों जिसको MI बोलते हैं, ठीक है, मुंबई इंडियन को। ठीक है, दिल्ली कैपिटल को DC बोलते हैं शॉर्ट में, और गुजरात जायंट्स दोस्तों GG। ठीक है, GG, इसकी कैप्टन है एस्ले गार्डनर। ठीक है, और यूपी वॉरियर दोस्तों, यूपी वॉरियर की इस बार कप्तान कौन थी? मैकलाइनिंग। ठीक है, मैकलाइनिंग दोस्तों याद रखेंगे। इसके पहले दीप्ति शर्मा हुआ करती थी। तो दोस्तों याद रखिएगा ये 5 टीम है, और इनके कैप्टन ये रहे। ठीक है, इस बार जो खेले थे उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, टीमें तो ये हर बार खेलती थी, मगर कैप्टन कभी कभार किसी किसी के चेंज होते थे। ठीक है, चलिए तो चौथे संस्करण दोस्तों अगर बात करते हैं, विजेता टीम कौन है? RCB। ठीक है, RCB दोस्तों विजेता टीम है। उप विजेता कौन है? दिल्ली कैपिटल। और दोस्तों पर्पल कैप इस बार भी 2 लोगों को संयुक्त रूप से मिला है, क्योंकि दोनों ने बराबर विकेट लिए, 17-17। ठीक है, तो पर्पल कैप नंदिनी शर्मा दोस्तों DC यानी दिल्ली कैपिटल की हैं, और सोफी डिवाइन GG यानी कि गुजरात जायंट्स की हैं। ठीक है, 17-17 विकेट के साथ पर्पल कैप। ऑरेंज कैप दोस्तों स्मृति मंधाना जी को दिया गया, 377 रन बनाए, और फाइनल में इनकी क्या लाजवाब पारी खेली गई दोस्तों। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की एक कैप्टन है, खिलाड़ी के साथ आप कैप्टन भी कह सकते हैं। ठीक है, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यानी पूरे टूर्नामेंट जिसको जैसे मैन ऑफ द सीरीज होता था ना पहले, वैसे
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया जाता है कि पूरे मैचों को मिला करके किसको मिला, तो सोफी डिवाइन को मिला, जो कि गुजरात जायंट्स की है। ठीक है। और फाइनल मैन में प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला है, तो स्मृति मंधाना जी को मिला है, उनके 87 रन की पारी के लिए। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको और याद रखना है। देखिए, ये चीज़ें तो आपको याद रखना है कौन जीती है, किसको पर्पल कैप मिला, किसको ऑरेंज कैप मिला है। यहाँ पे याद रखेंगे कि WPL 2026 में, यानी इस बार सर्वोच्च स्कोर किसने मारा है, तो नेट साइबर ब्रंट ने मारा है, मुंबई इंडियंस थी, इन्होंने 100 रन मारे थे टोटल। ठीक है, और ये दोस्तों एकमात्र इस बार के WPL का शतक भी है, एकमात्र शतक पड़ा है 2026 WPL में, जिसे किसने लगाया है, नेट साइबर ब्रांड, और ये इस IPL का सर्वोच्च स्कोर भी है। ठीक है, वही दोस्तों, सॉरी IPL है, WPL की। यही दोस्तों मैं बात करूं कि WPL में सर्वाधिक छक्के किसने मारे इस बार, तो हरमनप्रीत कौर दोस्तों, हमारी कैप्टन श्री हैं महिला टीम की, जिन्होंने अभी हाल ही में हम लोगों को विश्व विजेता बनाया था। ठीक है, हालांकि दोस्तों ये मुंबई इंडियंस की कप्तान है, 13 छक्के मारे। ठीक है, और सर्वाधिक चौके दोस्तों किसने मारे, स्मृति मंधाना जी ने मारे हैं, RCB के कैप्टन हैं, 57 चौके इनके द्वारा लगाए गए दोस्तों, और ये सर्वाधिक रन भी इन्होंने बनाए, जिसके लिए इनको ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया, 377 रन बनाए थे। ठीक है, और इस बार स्मृति मंधाना जी विश्व विजेता भी, सॉरी WPL की विजेता भी बनी थी। ठीक है, चलिए, तो हमने दोस्तों WPL के बारे में देख लिया। अब दोस्तों BCCI के बारे में देख लिया, थोड़ा सा इसके बारे में जाना जरूरी है। क्यों, क्योंकि BCCI द्वारा ही इसे आयोजित किया था। दोस्तों BCCI की बात करते हैं। ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, है ना। चलिए, तो दोस्तों यह भारत में क्रिकेट के लिए एक राष्ट्रीय शासकीय निकाय है। इसकी स्थापना 1928 के आसपास की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके अध्यक्ष दोस्तों वर्तमान में कौन है, रोजर बिन्नी। कौन, रोजर बिन्नी। उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला जी हैं, और सचिव कौन है, जयशाह दोस्तों, ठीक, आप जानते होंगे, अमित शाह जी के पुत्र जी। ठीक है, चलिए, और दोस्तों पुरुषों की टीम के कोच कौन है, गौतम गंभीर है, और महिला टीम के कोच कौन है, रमेश पवार जी। ठीक है, गौतम गंभीर आपको पता ही है। ठीक है, और देखिए जो BCCI है ये कितने टूर्नामेंट कराती है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कौन कौन कराता है। ठीक है, तो दोस्तों BCCI द्वारा आयोजित किए जाने वाले घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताएं कौन कौन सी हैं, दोस्तों IPL करवाता है, जो कि पुरुषों के लिए। WPL जो अभी बता दिया 4 हो चुके हैं। ठीक है, अभी तो IPL कितने हो चुके हैं दोस्तों, टोटल अभी 18 हो चुके हैं। 18वां दोस्तों RCB ने जीता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अभी 19वां होगा 2026 में। ठीक है, चलिए, अब दोस्तों रणजी ट्रॉफी करवाता है। ठीक, आपसे देखिए ये भी पूछ सकते हैं कि रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट से। ठीक है, दिलीप ट्रॉफी करवाया जाता है। दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट से। विजय हरारे ट्रॉफी किससे संबंधित है, क्रिकेट से, ये भी BCCI करवाता है। देवधर ट्रॉफी ये भी BCCI कराता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दोस्तों ये भी BCCI कराता है। ईरानी ट्रॉफी दोस्तों ये भी BCCI कराता है। और NKP साल्वे चैलेंजर ट्रॉफी ये भी BCCI द्वारा ही आयोजित कराया जाता है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ें बहुत ही शानदार से तरीके से अच्छी लगी होंगी। चलिए, थैंक यू दोस्तों। एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, ठीक है, कि दोस्तों चले जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, देखिए संविधान हमने कराया है, मूल विधि करवाई है, होमगार्ड की क्लासेस दी हैं कुछ। ठीक है, और स्ट्रैटेजी के कराया है, जो चाहिए आप कर सकते हैं, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और ये दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश का रिकॉर्डेड बैच है। GK और हिंदी के लिए दोस्तों हमसे पढ़ सकते हैं। 299 रुपये प्राइस है, मगर दोस्तों अभी आपको ऑफर प्राइस में मिल जाएगा। तो जाइए, लिंक नीचे दिया हुआ है, जाइए। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।